जय हिंद स्टूडेंट्स, पीएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 9th क्लास के मोशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ वीडियोस हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने स्पीड और मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। उसे हम क्या कहते हैं कि वो हमारी क्या होती है, वेलोसिटी। कि अगर टाइम के साथ हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम कहते हैं कि वो हमारी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो अगर टाइम पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है स्ट्रेट लाइन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है। अब जैसे अगर हम एज्यूम करें कि मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट है ए, इस पॉइंट पे कोई कार जो है वो किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है। किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है। अब हम क्या करते हैं, जब भी इस कार को मूव करवाते हैं तो मानते हैं कि हम जो है क्या करते हैं, पॉइंट ए से बी तक ये ट्रेवल करती है, टाइम लेती है 5 सेकंड का। और बी पोजीशन पर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, रेस्ट पोजीशन में 0 मीटर पर सेकंड। और जब बी पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी चेक करते हैं तो वो हमें कितनी मिलती है, वो हमें मिलती है 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें कि हमारी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, तो यहाँ पर इंक्रीज इन वेलोसिटी वो हमें कितना मिला, वो हमें मिला 10 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड। तो हमारी कार जो थी उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ गई, 0 से 10 मीटर पर सेकंड हो गई। अब अगर हम चेक करें कि टाइम के हर एक सेकंड के लिए उसमें कितना इंक्रीमेंट आया है, क्योंकि ए से बी तक जाने में उसे टोटल कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो यहाँ से अगर हम जो है 10 मीटर पर सेकंड को डिवाइड कर दें किससे, 5 सेकंड से, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मीटर मिल जाएगा। मतलब कि टाइम के हर एक सेकंड में ए से बी तक जाने में हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट आया है, 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट आया है। तो अगर इसी चीज को देखा जाए एक्सेलरेशन के व्यू में, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। मतलब किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर एक और अनदर एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, उसे हम बहुत ऊंचाई से या किसी मान लेते हैं किसी जो है बिल्डिंग से हम उसे क्या कर रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं। तो अगर उसकी वेलोसिटी चेक की जाए तो वहां पर क्या होगा कि टाइम के हर एक इंस्टेंट के लिए, हर एक सेकंड के लिए आप चेक करेंगे कि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी में क्या हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, वो हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। और एक्सेलरेशन हमारा होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। या फिर इसको और भी कुछ लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से। तो अगर इसे हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर आपकी फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। और इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला रिलेशन भी है जो आपको मिलता है। एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ए इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी। जहां पर वी हमारा क्या है, वी है हमारी फाइनल वेलोसिटी, यू है हमारी इनिशियल वेलोसिटी और टी है हमारा क्या, टाइम। अब अगर हम बात करते हैं एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होगी, अगर a इक्वल टू क्या होता है v/t, ये हमें मिलता है मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी एसआई यूनिट आपको क्या मिल रही है एक्सेलरेशन की, a इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इसी एक्सेलरेशन में हम देखते हैं कि हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इफ अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है कि डिस्टेंस जो हम ट्रेवल करते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेंगे एक्सेलरेशन की भी जब बात कर रहे हैं तो। एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम के हर एक इंटरवल के लिए वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट है वो क्या हो, इक्वल हो। जैसे पहले सेकंड में वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड का अगर इंक्रीमेंट आ रहा है तो नेक्स्ट में भी 2 मीटर पर सेकंड वो इंक्रीमेंट करे, और उसके नेक्स्ट में भी 2 मीटर पर सेकंड का उसमें क्या हो, इंक्रीमेंट हो। तो अगर इस तरह की कोई एग्जांपल हमें मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया तो ये भी एक एग्जांपल था, या फिर एक और एग्जांपल हो सकता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम स्काई। अब स्काई से कोई बॉडी जो है वो क्या हो रही है, गिर रही है, तो भी वो किसका एग्जांपल होगी, आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल होगी। तो इस टाइप से आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाते हैं, जैसे कि किसी इंक्लाइंड प्लेन से जो है हम क्या करें, मान लेते हैं कि ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है कुछ इस टाइप का। अब यहाँ पर अगर किसी बॉल को हम रख दें और उसे थोड़ा सा पुश कर दें तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अब अगर इसी में हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो बात की हमने। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी हम यहीं से बनाने वाले हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases by unequal amount in equal interval of time। अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या आ रही है, अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रही है। जैसे टाइम के पहले सेकंड के लिए उसमें 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, उसके बाद टाइम के दूसरे सेकंड के लिए उसमें जो है 4 मीटर पर सेकंड की या 4 मीटर पर सेकंड की इंक्रीमेंट हमें मिलती है। तो इस टाइप की जो इंक्रीमेंट है वो क्या है, आपकी नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट है। तो अगर हमें क्या है कि यहाँ पर अनइक्वल इंक्रीमेंट मिलता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन किस टाइप का होगा, हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अब जैसे अगर इसका एग्जाम्पल लें हम, तो जो भी हमारे व्हीकल्स है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स जैसे अगर किसी हाईवे पर ही चल रहे हैं हम और वहां पर अगर हमारे ब्रेकर्स लगे हुए हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म टाइप का एक्सेलरेशन। आपको वहां पर वेलोसिटी घटानी भी पड़ सकती है, आपके व्हीकल की बढ़ानी भी पड़ सकती है। तो जब आप व्हीकल की वेलोसिटी क्या करते हैं, घटाते हैं फिर बढ़ाते हैं, तो वहां पे टाइम के हर एक इंटरवल के लिए आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। कहीं पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से 1 मीटर पर सेकंड या 0.5 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। उसी के बाद जब आप ब्रेकर क्रॉस करते हैं तो फिर अपने आप को स्पीड अप करते हैं। तो जब आप स्पीड अप करते हैं तो फिर से जो है 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, एक्सेलरेशन करते हैं और उसमें जो है आपकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो इस टाइप के जो भी एक्सेलरेशन होंगे उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और अगर एक्सेलरेशन की ही बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन में अगर आपका एक्सेलरेशन जो है, अगर वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी आपका पॉजिटिव है, मतलब फाइनल वेलोसिटी की अगर हम बात करें वो आपकी ग्रेटर है इनिशियल वेलोसिटी से, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी कम आ जाती है, बाई चांस आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस केस में एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं,
रिटार्डेशन। इसके इस केस में एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। ठीक है, तो अगर उसकी वेलोसिटी में हमें क्या मिल रहा है? डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। रेट ऑफ चेंज क्या है आपका? नेगेटिव है, तो हम क्या कहेंगे कि वो एक्सेलरेशन कैसा होगा? उसको एक्सेलरेशन में क्या कहा जाएगा? रिटार्डेशन कहा जाएगा। जैसे किसी बॉल का, किसी ऑब्जेक्ट का हम एग्जांपल लें और उस ऑब्जेक्ट को आप ऊपर स्काई में फेंकते हैं। जब उसे ऊपर हम फेंकते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक किसी टाइम के बाद जो है उसमें कैसा एक्सेलरेशन होता है? एक्चुअली उसमें रिटार्डेशन होता है। जैसे जैसे बॉल आपकी ऊपर जाती जाती है उस पर ग्रेविटी पुल लगता है, और ग्रेविटी पुल क्या करता है कि उस बॉल को अर्थ पर दोबारा जो है खींचता है। तो जब ग्रेविटी पुल उसको खींचेगा तो वहां पर किसी एक इंस्टेंट पर क्या होगा कि उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और वो जो भी ऑब्जेक्ट आपने स्काई में फेंका है वो फिर से जो है क्या करेगा? दोबारा से अर्थ की तरफ आएगा। तो जब वो आप उसे फेंक रहे हैं स्काई में, तब हम क्या करेंगे? कैसा एक्सेलरेशन होगा उसमें? नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा। और जब वो स्काई से रिटर्निंग कर रहा है अर्थ की तरफ, तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। सो आई होप कि एक्सेलरेशन आपको क्लियर है। सेकंड वीडियो में हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड और टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर पॉसिबल रहा तो एग्जांपल्स जो हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।